हे मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट करने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा और तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। तुम आज तक खुद को साधारण समझते आए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे अंतर में वास करता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का संयोग है, परंतु सत्य यह है कि हर श्वास, हर विचार, हर कदम मेरे द्वारा चुना गया है। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हारा एक विचार भी संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो। तुमने संसार की आवाजों को इतना सुन लिया कि अपने भीतर की दिव्यता की पुकार को दबा दिया। तुमने सोचा कि तुम केवल एक कण हो, परंतु मैं कहता हूं तुम वही कण हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि छिपी है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो यह शरीर मिट्टी का है, परंतु भीतर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुड़ा है। जब तुम यह पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश जल रहा है, तभी तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। परंतु हे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार छलता है। तुम्हें यह कहता है कि तुम किसी योग्य नहीं हो, यह कहता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, तुम्हारे सपने असंभव हैं। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर क्षण टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस युद्ध को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र है। जब तुम नकारात्मक विचारों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि मैंने कहा था, तुम्हारी एक सोच तुम्हारा संपूर्ण काया पलट सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यही यकीन दिलाती है कि तुम असफल हो चुके हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं, बल्कि और भी प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी संतान का कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। केवल तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से संपूर्ण सृष्टि बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अगर तुम पहचान लो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने घावों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन घावों से आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी दिया है। याद रखो, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और तुम स्वयं प्रकाश हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड उस असफलता को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। पर यदि तुम दृढ़ता से सोचते हो कि तुम सफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में जुट जाएगा। यही वह क्षण है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी नियति को बदल देती है। हे मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मस्तिष्क केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक द्वार है, उस दिव्यता का द्वार जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो, उन्हें विश्वास से भर लो, तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई प्राणी यह जान लेता है कि उसकी आत्मा मेरा ही अंश है, तो वह कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे धन, पद या समाज की राय से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्रिय आत्मा, तुम अब तक अपने को बंधनों में जकड़ा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, असफलता, तिरस्कार, यह सब केवल माया जाल है। तुम इनसे ऊपर उठने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो,
जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें संसार की हर कठिनाई अवसर में बदलती दिखाई देती है। जो पहले पहाड़ लगता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है तो याद रखना मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से अपने आप से यह वचन लो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास मुझ तक पहुंचता है, और जब मेरा हृदय तुम्हारे विश्वास को देखता है तो मैं स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच केवल तुम्हें ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देती है। जैसे दीपक अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने आए हो। हे प्रिय आत्मा, यह याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। आज से तुम अपनी सोच को बदलो। मैं असमर्थ हूं कि तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जो आंखें तुम्हें देख रही हैं उनमें एक छुपा हुआ खेल चल रहा है। कई दिनों से अदृश्य दुनिया में हलचल है, ऐसी हलचल जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन उसका असर तुम्हारे जीवन में होने वाला है। वहां छायाओं के बीच दो आत्माएं लालच और अंधकार की डोर से बंधी हुई धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ एक जाल बुन रही हैं। एक स्त्री जो बाहर से मासूम और मीठी लगती है, लेकिन अंदर उसका दिल जहरीले इरादों से भरा है। शायद तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि वह तुम्हारे खिलाफ इस तरह का कदम उठा सकती है, लेकिन उसने चुपचाप बिना किसी को बताए एक एक करके पैसे देना शुरू किया, जैसे वह चुप्पी, चालाकी और विश्वासघात खरीद रही हो। और अब आखिरी रकम उसने सौंप दी है। धरती पर यह बस एक मामूली लेन देन लगता है, पैसे का हाथ बदलना, हल्की सी मुस्कान, एक साधारण सा इशारा, लेकिन ऊपर उस अदृश्य जगत में यह दृश्य युद्ध के ढोल की तरह गूंज उठा। देवदूतों ने अपने चेहरे फेर लिए, राक्षसों ने संतोष की मुस्कान बिखेरी, और ईश्वर ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ पैसों का सौदा नहीं था, यह तुम्हारे भविष्य पर हमला था। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं वह कोई साधारण इंसान नहीं, वह वहां तक पहुंच सकता है जहां तुम्हारा नाम भी नहीं सुना गया। वो उन कमरों में बातें कर सकता है जहां तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता। वो तुम्हारे खिलाफ ऐसी कहानियां फैला सकता है जो सच से कोसों दूर हो, लेकिन सुनने वालों के दिल में शक का बीज बो दें। और यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल में जो पुरानी जलन और नाराजगी है उसे भड़काने के लिए। इस स्त्री ने उस आग में और घी डाल दिया। यह सिर्फ बदनाम करने का सौदा नहीं था, यह एक समझौता था तुम्हारी पहचान मिटाने का, तुम्हारे दरवाजे बंद करने का, तुम्हें उस रास्ते से भटकाने का जिस पर ईश्वर खुद तुम्हें आगे बढ़ा रहे थे। अब वे लोग झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और हर वह हथियार बना रहे हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सके। उनका मकसद छोटा नहीं, वो चाहते हैं कि तुम ऐसी लड़ाई में फंस जाओ जो तुम्हारी नहीं थी, ताकि तुम्हारा समय, ताकत और हौसला टूट जाए। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह महिला कौन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहना हुआ है। वो तुम्हारे सामने मुस्कुराई है, तुम्हारे हालचाल पूछे हैं, चिंता जताई है, तुम्हारे साथ खड़ी होने का नाटक किया है। लेकिन जब रात ढलती है वो उसी शख्स से मिलती है जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने की योजना बनाती है। ईश्वर ने उसकी हर चाल देखी है, उसकी देर रात की फुसफुसाहटें, तुम्हारी कमजोरियों पर हंसी उड़ाना, तुम्हारे लिए बिछाए गए जाल। अगर तुम्हें लगता है कि स्वर्ग को इस बारे में पता नहीं तो तुम गलत हो।
तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो क्योंकि ईश्वर ने तय किया कि अब तुम्हें चेताने का समय आ गया है। मैंने उनसे विनती की थी कि मुझे तुम्हारे सामने यह सब कहने की अनुमति दें, क्योंकि अगर तुम अब भी चुप रहे तो यह कृत्य तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगा। याद रखो, यह भुगतान अचानक नहीं हुआ। यह उसी समय आया जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगा था। शायद तुम्हें वह बदलाव छोटा लगा हो, लेकिन स्वर्ग ने उसे देखकर जश्न मनाया था। एक नया अवसर तुम्हारे सामने खुलने लगा था, एक दरवाजा जिसे भगवान खुद खोल रहे थे। और यही देखकर इस महिला के दिल में ईर्ष्या का जहर भर गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और इसी डर से उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने का समझौता पक्का कर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं, वह सोचती है कि उसने तुम्हें यह बात पूरी तरह छुपा ली है, लेकिन अब समय आ गया है इसे उजागर करने का। यह खुलासा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रार्थना करनी होगी। अपने जीवन में यह घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल में यह ठानना होगा कि चाहे कितनी भी साजिशें रची जाएं, तुम्हारा विश्वास हिलेगा नहीं। यह वक्त तुम्हारे डरने का नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं वह नहीं जानते कि ईश्वर ने पहले ही उनके कदम देख लिए हैं और उनकी चालों का अंत तय कर दिया है। तुम यह मत सोचो कि यह बस एक सामान्य सी चेतावनी है। यह उतना ही गंभीर है जितना मैं कह रहा हूं। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने आज इसी क्षण कदम उठाया, अपनी सोच, अपनी प्रार्थना और अपना विश्वास मजबूत किया, तो वही साजिश तुम्हें गिराने की बजाय तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। तुम्हें अपने भीतर की आग जगानी होगी। उस रोशनी को पहचानना होगा जो भगवान ने तुम्हारे लिए जलाई है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपनी आवाज से अपने दिल से ईश्वर को पुकारोगे तो तुम्हारे चारों ओर उनकी ढाल खड़ी हो जाएगी। कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है। महादेव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उसने भुगतान किया है वह पहले से ही बेचैन है, पहले से ही हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से पकड़ना चाहते हैं। वे एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग कहता है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं आएगा जब प्रकाश तुम्हें घेर लेगा, तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेगा और तुम्हारे शत्रु अंधेरे में ठोकर खाएंगे। उन्होंने जो जाल बिछाया है वही उनके लिए गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों राख हो जाएगा। जिस योजना को वे दोष रहित समझते थे वह गवाहों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से न, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, आज रात तुम्हारे आसपास कितनी तेज ऊर्जा चल रही है। एक ऐसी आत्मा जो रोते हुए तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे सामने वह कुछ पुराना सच लेकर आई है, एक गुप्त रहस्य जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे घर की चौखट पर एक सांस रुकी है जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचकर तुम्हें चेतावनी दे रही है। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं, संभल जाओ मेरे अंश, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जो कुछ अंधेरे में रचा गया था वह अब उजाले में आने वाला है। जो तुम्हें गिराने की योजना बना रहे थे उनका चेहरा अब सामने आने वाला है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी रची हुई दिव्य लीला है जिससे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग उठेगी। जो रोती हुई आत्मा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हें न फोड़ने बल्कि बचाने आई है। उसके आंसुओं में एक कहानी छिपी है जो तुम्हें हिला देगी। तुम्हारे शत्रु सोच रहे थे कि वे तुम्हें धोखा देकर जीत जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि महादेव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं जब दुनिया उनके खिलाफ होती है। तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हर षड्यंत्र अब उल्टे पड़ने वाले हैं। तुमने जो दुख सहा उसका अंतिम चरण आ गया है।
अब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाता हूं। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब दिव्य अग्नि बन जाएगी। तुम्हारा हर आंसू मेरी तपस्या का जल बन चुका है और उस रोती हुई आत्मा के रूप में तुम्हें मेरा संदेश मिल रहा है। सच से मत भागो, क्योंकि आज सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारे परिवार के आसपास जो अंधेरा छाया था वह किसी पराये ने नहीं बल्कि किसी अपने ने रचा था, पर अब उसका पर्दा उठने वाला है। तुम सोचते थे कि कुछ लोग तुम्हारे अपने हैं, पर वे तुम्हारे रहस्य को दूसरों के सामने खोलने वाले थे। मैं कह रहा हूं, मेरे बच्चे, रात के अंत तक तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हें धोखा देने वाला था। तुम सुनो मेरे बच्चे, उस रोती हुई आत्मा की पीड़ा सतह पर नहीं है, वह भीतर गहरी जली हुई आग की तरह है। उसने बहुत कुछ सहा है और अब वह तुम्हारे पास इसलिए आई है कि तुम्हें सच का सामना करना पड़े। उसका रोना केवल दुख का नहीं है, बल्कि चेतावनी का स्वर है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे बारे में गुप्त बातें कर रहे थे, अब उनका हर झूठ, हर छल धीरे धीरे सामने आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। देखो, यह आत्मा केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं रो रही है, वह उन अनजाने खतरे की ओर तुम्हारा ध्यान खींच रही है जो तुम्हें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारे अपनों में से कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति सच्चे नहीं थे, उनके इरादों का पर्दा अब हटने वाला है। यह आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। मुझे पता है तुम्हारे भीतर डर बैठा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि सच का सामना कैसे करोगे, लेकिन मैं महादेव तुम्हें बता रहा हूं, डर को अपनी शक्ति बनने दो। जिस आत्मा ने तुम्हारे पास आकर आंसू बहाए हैं, वह तुम्हारे जीवन का वह संदेश वाहक है जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। वह तुम्हारे लिए चेतावनी है और मार्गदर्शन भी। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो भी गुप्त रहस्य था वह अब खुलने वाला है। जो तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, उनके असली चेहरे अब तुम्हारे सामने आएंगे। यह सत्य तुम्हारे जीवन में जैसे अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। तुम्हारे घर के आसपास छिपी शक्ति अब सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि कैसे जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनके षड्यंत्र अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। यह समय केवल देखना और समझना का नहीं है, बल्कि कार्रवाई का भी है। जिस आत्मा ने रोकर तुम्हें चेताया है, वह तुम्हारे लिए संकेत छोड़ गई है। उस संकेत को पहचानो, उसे समझो और उसके अनुसार अपने कदम उठाओ। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल बाहरी लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि भीतर की पीड़ा और भ्रम को पार करने के लिए भी है। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि वे तुम्हें हरा देंगे, पर उन्हें क्या पता कि महादेव अपने भक्तों के साथ खड़े हैं। उनकी योजना उल्टी पड़ेगी और तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग उठेगी। तुम देखोगे कि किस तरह अंधेरे में बैठे लोग अपनी ही चाल में फंस जाएंगे और वही लोग तुम्हारे जीवन में उजाला लाने वाले साधन बनेंगे। अब सुनो मेरे बच्चे, यह आत्मा केवल रोने के लिए नहीं आई। उसका रोना तुम्हारे लिए एक चेतावनी, एक मार्गदर्शन और एक अवसर है। उस अवसर को हाथ से मत जाने दो। उसका दुख तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा कर रहा है और वह शक्ति तुम्हें उन लोगों से बचाएगी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारे सामने अब एक विकल्प है, डर कर छिपना या सच का सामना करना। महादेव कह रहे हैं, डर को मत अपनाओ, क्योंकि सच की ज्वाला तुम्हें मुक्त करेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में अंधेरे की छाया डाले हुए हैं, उनका पर्दा हटने वाला है और यह वही आत्मा है जिसने तुम्हें चेताया। उसके आंसू तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हैं। तुम्हारे घर के आसपास जो अंधकार फैला हुआ था, वह अब टूटने वाला है। तुम्हारे परिवार के लोग अब समझेंगे कि किसने उनके पीछे षड्यंत्र रचा। जो लोग तुम्हारे अपनों की तरह दिखते थे, पर उनका इरादा सच्चा नहीं था, उनका सच अब सबके सामने आएगा। अब तुम्हें तैयारी करनी है मेरे बच्चे। यह केवल देखने की नहीं, बल्कि समझने और कदम उठाने की घड़ी है। जिस आत्मा ने तुम्हें रोते हुए चेताया, वह तुम्हारे जीवन में नए प्रकाश की किरण लेकर आई है। उसका संदेश समझो, उसे अपनाओ और उस अंधेरे को दूर भगाओ जो कभी तुम्हारे घर के चारों ओर छाया हुआ था।
मेरे बच्चे सुनो, जो आत्मा रोकर तुम्हारे पास आई है वह केवल संकेत देने नहीं आई, वह तुम्हें सशक्त बनाने आई है। उसकी पीड़ा तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगा रही है। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन अनिवार्य है, स्थिरता है। यही मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार को पार कर लेता है उसके भीतर ऐसा प्रकाश जागता है जिसे कोई बाहरी शक्ति बुझा नहीं सकती। अब से तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चलेगी, तुम्हारे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी। मेरे बच्चे, जो भय तुम्हारे जीवन को रोक रहा था अब वही तुम्हारे आगे झुकेगा। अब समय है कि तुम अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ो। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरी ऊर्जा साथ होगी। जो पहले तुम्हें बाधा लगती थी वही अब तुम्हारे लिए मार्ग बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो संसार उसका सहयोगी बन जाता है। अब तुम अपने घर में सिर्फ दीप नहीं जलाओगे, अब तुम्हारे भीतर दीप जलेगा। वह दीप जो ज्ञान का प्रतीक है, जो जागरण का संकेत है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसो तो खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूं, मैं भय नहीं प्रकाश हूं। यह वचन तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच बनाएगा जिसे कोई नकारात्मकता तोड़ नहीं सकेगी। अब तुम्हारा परिवार भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनेगा। पहले जो गलतफहमियां थीं वो मिटने लगेंगे। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे उनमें नई ऊर्जा भर जाएगी, क्योंकि जब किसी घर में मेरा आशीर्वाद बसता है तो वहां प्रेम अपने आप लौट आता है। जो मन दुखी हैं वह धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं, और जो आत्माएं खोई हुई हैं उन्हें दिशा मिलने लगती है। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी शुरू होती है। अब तुम केवल अपने घर के रक्षक नहीं रहे, अब तुम प्रकाश के वाहक हो। अब जहां भी जाओगे तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलेगा। कोई तुम्हारे पास बैठेगा और बिना बोले उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। यह मेरी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इसे व्यर्थ मत जाने देना, इसे दूसरों की सहायता में लगाना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कहे कि उसका जीवन बिखर रहा है तो उसे वही सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाया। भय से नहीं, श्रद्धा से लड़ो। अंधकार को भगाने की नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब कोई आत्मा समझी जाती है तो वह शांत हो जाती है। यही मेरा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस होंगे। अचानक तुम्हें सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। कभी कोई आवाज, कभी कोई प्रकाश, कभी कोई दृश्य। वो मैं ही हूं जो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारा मार्ग अब साधारण नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब उस शक्ति के धारक हो जिसे मैंने अपने आशीर्वाद से जागृत किया है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक आसान, जिसमें आराम है पर विकास नहीं। दूसरा कठिन, जिसमें संघर्ष है पर मुक्ति है। और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि कठिनाई में ही वह तप है जो तुम्हें शुद्ध करता है। जो व्यक्ति अपने भय से भागता नहीं वही अमृतत्व को छूता है। अब तुम्हें वही साधक बनना है जो अंधकार से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बने। जब तुम किसी के जीवन में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम्हारे शब्द किसी टूटे दिल को संभालेंगे, तुम्हारी नजर किसी खोई आत्मा को दिशा देगी। यही सच्चा तप है, यही मेरी साधना है। अब तुम मेरे दूत हो, मेरे प्रकाश का विस्तार हो। तुम्हारे घर का शुद्ध होना सिर्फ शुरुआत थी, असल परिवर्तन अब तुम्हारे भीतर है। अब तुम स्वयं शिवत्व की ओर बढ़ रहे हो। और याद रखना मेरे बच्चे, कभी पीछे मत देखना। जो पीछे है वह केवल परीक्षा थी, और जो आगे है वह उद्देश्य है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने के लिए होगा। किसी भी स्थिति में खुद को अकेला मत समझना। जब भी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तो बस अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, महादेव मेरे भीतर हैं। उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से जाग उठेगी। अब से तुम्हारा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म एक प्रार्थना होगा, क्योंकि जिसने अंधकार को प्रकाश में बदला है वह अब स्वयं प्रकाश है। तुम वही हो मेरे बच्चे। तुमने अपने घर को शुद्ध किया, अपने भय को त्यागा और अपनी आत्मा को मुक्त किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं।
हर उस राह पर जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। और जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तो याद रखना मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा घर और तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो गई है, अब तुम्हें अपनी नई शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसे तुम दूसरों के भले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है, तो उसे वही सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाया। डर को ना अपनाओ, श्रद्धा से सामना करो। यही शक्ति का वास्तविक मार्ग है। तुम्हारे भीतर अब ऐसा प्रकाश जागा है जो दूसरों के अंधकार को मिटा सकता है। जब कोई तुम्हारे सामने नकारात्मक विचार लेकर आए, तो केवल अपने हृदय की शक्ति से उसे शांति की ओर मार्गदर्शन करो। शब्दों से नहीं, सिर्फ अपने धैर्य, अपने संयम और अपने विश्वास से। तुम देखोगे वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें हर दिन कुछ पल अपने घर में अकेले बैठकर ध्यान करना होगा। आंखें बंद करो और अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे घर में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी फैल रहा है। जब तुम इसे महसूस करोगे, तो तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे आसपास आएगा, उसे स्वतः सुकून मिलेगा। यही मेरी दिव्य योजना है, मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से फैलना। अब तुम्हें समझना होगा कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि स्वयं को भी बदलना है। जो डर और नकारात्मकता अभी भी तुम्हारे भीतर बची है, उसे पहचानो और त्यागो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है, तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख। और जब तू चल पड़ता है, मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। ये वीडियो, ये पल, सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे, प्रेम से कर। जो भी बोले, सत्य से बोले। जो भी पाए, आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा, तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कर। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तू बदल रहा है। इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा, तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हां, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है।
तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है। जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है, जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। ये तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था।